चलिए अब हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है, इसमें सेकंड पार्ट जो शुरू हुआ है उसका शॉर्ट आंसर टाइप पेज नंबर 168 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है शॉर्ट आंसर टाइप 2, इसमें लिखा हुआ है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए और करके, वैल्यू चेंज है बट क्वेश्चन सेम है। तो इसका पहला वाला पार्ट जो ए पार्ट है वो करवा रहा हूं मैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, अवे फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर कहां पर होता है लेंस में, तो लेंस में आपको क्या देके रखा है -25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा गया, ठीक है। और यहां पे क्या बोला गया है कन्वर्जिंग लेंस, और कन्वर्जिंग लेंस हमारा होता है कॉन्वेक्स, ठीक है। और इसकी फोकल लेंथ क्या होती है पॉजिटिव, और फोकल लेंथ आपको देकर के रखी गई है 15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट दैट इमेज डिस्टेंस, आपको v फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, और हाइट ऑफ द इमेज hi फाइंड करने के लिए कहा गया है। क्लियर बेटे, इसका सेकेंड पार्ट सुनिएगा, सुन लीजिए इसका सेकेंड पार्ट। अ 4 मीटर टॉल object is placed perpendicular principal axis of a convex lens of focal length 20 cm, distance of the object is 15 cm from the optical center, nature position and size of the image। मतलब ये दिया है, ये दिया है, ये दिया, बस वैल्यू क्या कर दी उसने बदल दी। और तीसरे पार्ट में भी उसने यही किया है और वैल्यू क्या कर दी है चेंज, और आपको बोला गया है डायग्राम भी बनाना है। तो एक क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसके बी और सी पार्ट आपके होंगे, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f क्या दिया हुआ है आपका 1/15। 1/v की बात करें हम तो फाइंड आउट करना है, और माइनस 1/u की बात करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1/15 माइनस 1/25 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/v। नाउ एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 75, तो 15 5 जा और 25 3 जा, तो यहां से 1/v की जो वैल्यू फाइंड आउट होगी 2/75, तो v आ जाएगा आपका 75/2 सेंटीमीटर, मतलब 37.5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की सॉरी इमेज की क्या होगी। अच्छा, इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आई है तो नेचर क्या हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, कॉनकेव मिरर की बात कॉन्वेक्स लेंस है, तो हमेशा क्या बनेगी इमेज इधर बनेगी, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो इधर क्या होती है रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। तो इमेज विल बी रियल एंड, अब आगे एक टॉपिक और आ रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो HI/HO, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, फ्लो में हम बह जाते हैं, हम HI/HO माइनस V/U लिख देते हैं, जबकि ये लेंस है तो यहां क्या आएगा प्लस आएगा। भावनाओं में और अब नहीं बहना है, दिमाग का यूज करना है, ठीक है, कि हमें लेंस बोला गया है। HI क्या है आपके पास फाइंड आउट करना है, HO क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर, V की वैल्यू आपने अभी भी निकाली 37 पॉइंट, और U क्या है आपके पास माइनस का 25, तो 5 2 सा कर दूं और 5 5 सा कर देता हूं, तो HI क्या हो जाएगा इसका डबल हो जाएगा, मतलब वापस क्या पहुंच गया 75 अपॉन में 5 से कट कर देंगे क्या हो जाएगा 15, तो HI की वैल्यू क्या हो जाएगी -15 सेंटीमीटर, और माइनस क्या शो करता है इन्वर्टेड है। यहां पर ये क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट होता है। क्लियर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ध्यान से देखना, पैटर्न सेम ही रहता है क्वेश्चंस का। द पावर ऑफ द लेंस इज 4D प्लस 4D दिया गया है, क्या दिया गया है 4D, तो जैसे ये दिया हुआ है तो हम क्या फाइंड कर लेंगे 1/f इज इक्वल टू 4, तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.25, अच्छा सॉरी 1/4 ही लिखो आप मीटर, तो f क्या हो जाएगी आपकी 25 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव आई फोकल लेंथ, तो लेंस कौन सा हुआ कॉन्वेक्स लेंस, और कॉन्वेक्स लेंस का एक और नाम क्या है कन्वर्जिंग, तो कन्वर्जिंग लेंस हुआ ये। आगे हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा आप क्या रखते हो माइनस, तो फोकल लेंथ का डबल है मतलब 2f पे रखा है, तो इमेज बनेगी भी कहां पर 2f पे, रियल एंड इन्वर्टेड सेम साइज एज, मतलब देखो लिखते लिखते हमारे कंसेप्ट बनने चाहिए दिमाग में, तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, अदरवाइज मतलब ही क्या है।
ध्यान से समझिए आगे। 15 sorry, state the nature and magnification of the image formed by the lens and also draw a ray diagram to justify your answer। इसमें भी रे डायग्राम बनाना था, आई होप क्यों बना लोगे आप। अब आपको यहां पर क्या करना है, इमेज की क्या बतानी है, फिर से पढ़ो, नेचर बताना है आपको। क्या बताना है आपको, क्या, फिर से बता रहा हूं मैं किस चीज का, सुनिए, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज, इमेज का मैग्निफिकेशन और नेचर बताना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, v अपॉन यू। v है क्या आपके पास, नहीं है, तो पहले 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन 1 बाय, अच्छा एफ कितनी है 25 इज इक्वल टू 1 अपॉन वी आपको निकालना है, माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और अब आप क्या करने वाले हैं, यहां से इसको इधर लियांगे तो 1 बाय 25 माइनस 1 बाय 50 इज इक्वल टू 1 बाय वी। एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 50, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाय वी। तो v की वैल्यू आ जाएगी 25 आएगी ना, 50 आएगी, 50 आएगी। क्यों, क्योंकि मैंने बोला था जितनी दूर ऑब्जेक्ट रखा है उतनी दूर क्या होगी, तो देखो ना u भी 50 है, v भी 50 है, बट ये क्या होगी अपोजिट, क्योंकि हमारी इस साइड बन रही है, राइट हैंड साइड। तो यहां से हमने v की वैल्यू निकाल दी। अब v की वैल्यू निकाली तो मैग्निफिकेशन क्या निकलेगा हमारा, m इज इक्वल टू v अपॉन u। तो m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 50 अपॉन में माइनस 50 कट जाएगा, तो m की वैल्यू आएगी -1। -1 ये शो करता है कि हमारी इमेज जो होगी वो इन्वर्टेड होगी। क्या होगी, तो मैग्निफिकेशन आ गया आपका -1, देयरफॉर इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, क्योंकि 1 आया ना मैग्निफिकेशन। इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फिगर अगर आप बनाना है तो शॉर्ट में बना देता हूं, एक रफली फिगर कि ये एफ है और ये सी है, यहां पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है, वैसे ही आपने यहां पर और यहां पर बना लिया। यहां पर क्या बनेगी आपकी इमेज, पैरेलल गया, फोकस से जाएगा, और फोकस से गया तो वो पैरेलल हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका एक रफ फिगर बनेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कॉपी कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है बेटे हमारे पास पेज नंबर 170, न्यूमेरिकल से पेज नंबर 170 पे क्वेश्चन नंबर 4। एब्सोल्यूट आपके स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, सुनिएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस ऑफ द टू मीडियम P एंड Q आर 1.3, तो आपको NP दे दिया गया है 1.33 और NQ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया गया है 2.52। इसकी यूनिट होती है क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, नहीं होती, ये यूनिट लेस होता है। व्हाई, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, दोनों ऊपर साइन हो एंगल है तो यूनिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट होके ये क्या आएगा, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज अ रेशियो और रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती। आगे बेटा बातें नहीं। स्पीड ऑफ लाइट इन पी, स्पीड ऑफ लाइट इन पी, पी मीडियम में जो स्पीड दे के रखी है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अब आपसे बोल दिया गया है कि आपको स्पीड इन क्यू निकालना है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पी का है अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यू है, तो स्पीड इसकी रेसिप्रोकल होती है। यहां पर क्या आ जाएगा क्यू और यहां पर क्या आ जाएगा पी। ये वाला रिलेशन होता है जो आपके न्यूमेरिकल्स को इजी बनाता है, बस ये रिलेशन। ठीक, अब आपको कुछ भी नहीं करना है, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालेंगे आप 1 पॉइंट और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डालेंगे आप 2 पॉइंट। एसपी एसक्यू आपको फाइंड करना है, स्पीड इन क्यू मीडियम, और स्पीड इन द पी मीडियम विल बी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मेरे हिसाब से आपको पॉइंट से पॉइंट को क्या कर देना चाहिए। अब इनके कैलकुलेशंस कैसे करते हैं वो समझिए। अब आपको 2 से इसको आराम से कट करना है 126, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब बच्चे यहां पर बहुत ज्यादा सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं, मैं बोलता हूं सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ वो बेसिक मेथड जो होती है वो लगाना है। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास में क्या आएगा 133 डिवाइडेड बाय 126 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸ इज इक्वल टू स्पीड इन क्यू मीडियम। यहां पे दिमाग मत लगाओ, बचपन वाला काम करो। 126 डिवाइडेड बाय, एक बार जाएगा 126 माइनस कर देंगे क्या आ जाएगा 7,
पॉइंट लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, नहीं जा रहा है तो जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे। अब एक डिजिट को छोड़ दो, एक को छोड़ो, 12 का टेबल लो, 70 ज्यादा नहीं हो, 5 बार तो 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 6 33, 60 और 70, ये हो गया। चेक कर लो आप। अरे 5 6 30, 3 आया है ना, नहीं रुक जाओ, कितना आया, 6 आया ना, 5 6 33 आ जाएगा, और 12 5 60 63 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस कर दो, 0, 10 में 3 गया 7, क्रॉस, फिर एक जीरो लगाया, फिर आप वही करोगे, कितनी बार जाएगा, तो वह ये आ जाएगी आपकी 1.055 इंटू 10 टू द पावर, और मैं कहता हूं कि 5 को आप 5 6 लिख दीजिए। क्यों, क्योंकि ये 5 5 चलता जाएगा, और जब राउंड ऑफ करेंगे 5 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो 1.056। चेक कीजिए, ये आंसर आ रहा है क्या, यस। तो आपका आंसर हो जाएगा स्पीड इन क्यू मीडियम विल बी 1.056 इंटू 10 टू द पावर 8। क्लियर है आपको, आपको आंसर अगर आपको नहीं पढ़ना तो चले जाओ, मैंने बोल दिया है। नहीं आप, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी क्लास चल रही है और फिर बातें कर रहे हो, ये जायज नहीं कर सकता। आप घर जाना है, आप चले जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इसी पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मीन बाय द पावर ऑफ लेंस। क्या आप बता सकते हैं पावर ऑफ लेंस क्या होता है। तो इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी है कि पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर। एक, बट पावर ऑफ लेंस क्या होता है, पावर ऑफ लेंस इज अ कैपेसिटी, एक क्षमता होती है किसी लेंस की जो उसकी इमेज को, ऑब्जेक्ट की इमेज को कितना कम या ज्यादा कर सकता है। ये एक अंडरस्टैंडिंग वाली डेफिनेशन है ना। द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू रिड्यूस और इनलार्ज द साइज ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। बट वो जो बुक में रटी रटाई लिखी है वो क्या है कि पावर ऑफ लेंस इज अ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, स्पेशली नोट करके फोकल लेंथ इन मीटर। समझ में आया। तो आपको दोनों लिखनी है जब भी आता है, तो पहले अपना डायग्राम वो बना दो, फिर पैराग्राफ चेंज करके आप अपनी वो वाली घिसी वाली वो लिख दो। और यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, 1/मीटर, और 1/मीटर को मतलब डिफाइन किया गया है किससे, डायोप्टर से। क्लियर नाउ। तो जब भी पावर वाले फार्मूले से, हम अभी देखा होगा न्यूमेरिकल में, पावर के फार्मूले हम फोकल लेंथ निकालते तो मीटर में आती है, और उसको देन हमें किस में कन्वर्ट करना होता है, सेंटीमीटर में। ये छोटी छोटी चीजें बार बार न्यूमेरिकल में आए तो इनको याद करते रहा करो, ताकि हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन एज वेल एज न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर पाए। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इसी में। व्हाट इज एसआई यूनिट, हमने बोल दी डायोप्टर होती है। अ स्टूडेंट यूजेस अ लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना बोल दिया उसने, एक लेंस यूज कर रहा है, कौन सा उसने बताया नहीं। एंड अनदर इज -20 सेंटीमीटर। तो यहां से मालूम पड़ गया हमारा ये कॉन्वेक्स है, नहीं कॉनकेव लेंस है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। ये दो फोकल लेंथ दी है। राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। अब इसका नेचर क्या होगा, सिंस आपकी फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई ये जो लेंस होगा ये कन्वर्जिंग लेंस होगा। इसका नेचर क्या होगा, कन्वर्जिंग। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर। और इसका नेचर क्या लिख दोगे आप, डाइवर्जिंग, क्योंकि नेगेटिव है। अब पावर की बात करें तो पावर के लिए आपको फोकल लेंथ को किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर में। हाँ या ना। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, आपका 2/5 कितना हो जाएगा बेटे, और यहां से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, 1/5। तो पावर का फार्मूला जो होगा P1 दैट इज 1/, तो पावर हो जाएगा आपका यहां पर 5/2 डायोप्टर, मतलब 2.5। और यहां से हम पावर निकालें इस वाले लेंस का, वो हो जाएगा 1/f2, मतलब P2 की वैल्यू जो आ जाएगी वो हो जाएगी 5 डायोप्टर। यस और नो। तो यहां से मालूम पड़ा, हाँ माइनस आएगा बेटे, क्योंकि माइनस का 5 लगेगा ना यहाँ पर, तो -5 डायोप्टर। तो पावर नेगेटिव तो लेंस कौन सा होगा, डाइवर्जिंग, और पावर पॉजिटिव लेंस कौन सा होगा, कन्वर्जिंग। साथ ही साथ ये वाला जो लेंस है जिसकी फोकल लेंथ क्या है 40, वो इमेज को कितना करेगा,
बढ़ा देगा कितना 2.5 और मतलब इसकी पावर क्या होगी 2.5 होगी और इसकी पावर क्या होगी 5 मतलब फोकल लेंथ को आधी करने पे पावर डबल हो जाती है वाई ये चीज समझना है यहाँ पे कि पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ या पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या इक्वल में 1/f होता है मतलब फोकल लेंथ को आप डबल करोगे तो पावर आधी हो जाएगी फोकल लेंथ को आधी करोगे तो पावर डबल हो जाएगी फोकल लेंथ को 1/4 कर दोगे तो पावर 4 टाइम्स हो जाएगी और अगर फोकल लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया तो पावर 1/4 हो जाएगी है ना कि नहीं आया समझ में ये ऐसी चीजें आपको याद होनी चाहिए कब कहां पर कौन सा एमसीक्यू या कुछ चीज बन के आ जाएगी आपको भी नहीं पता और मुझे भी नहीं पता फिर भी हम प्रैक्टिस में लगे हुए हैं कि हमारा कोई क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए तो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट नेक्स्ट होता है आपके पास में आई थिंक लॉन्ग आंसर टाइप शुरू हो गया हमारा रिफ्रैक्शन में जिसका क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से देखिएगा बेटे इसका ए पार्ट न्यूमेरिकल है अ लेंस प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन ऑफ माइनस का 0.5 मैग्निफिकेशन है अच्छा मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है आप बता सकती मैम मैग्निफिकेशन की यूनिट क्या होती है पीछे मंजरी जी आप बता सकती श्रद्धा मैडम आप बता सकती हैं मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट क्यों क्योंकि मैग्निफिकेशन भी एक रेशियो है HI/, ठीक है ना तो रेशियो की कभी कोई यूनिट नहीं होती है सोचा करो ना मना करने से क्या होता है बेटे इतनी बार तो अभी बताया था मैंने कि किसी भी रेशियो की यूनिट नहीं होती है चलिए एम की वैल्यू 0.5 क्या मैग्निफिकेशन आपका हो गया आगे क्वेश्चन में बोला गया है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग अब आपको बताना है ये जो लेंस है वो कन्वर्जिंग होगा या लेंस प्रोड्यूस मैग्निफिकेशन 0.5 माइनस का इन दिस कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस कौन सा लेंस यूज हुआ है कन्वर्जिंग यूज हुआ है या डाइवर्जिंग यूज हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा HI/HO होता है हाँ या ना तो इसका मतलब क्या हुआ HI जो होगा वो HO का नेगेटिव हो जाएगा और HO अपने आप में क्या होती है पॉजिटिव और HI क्या आ रही है नेगेटिव आ रही है मैग्निफिकेशन आपका क्या है नेगेटिव है मैग्निफिकेशन नेगेटिव का मतलब होता है कि आपकी इमेज की जो है वो हाइट जो है पॉजिटिव है बोले कैसे सर कैसे बताएंगे आप तो इसको मिटा दो आप एक बात ध्यान दो मैग्निफिकेशन आपका क्या है लेस देन 0 हाँ या ना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है HI/HO लेस देन इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो HI क्या हो गया मतलब HI क्या हो गया हमारा नेगेटिव पर ऐसा नहीं है आपने एक काम भूल गए कि आपका HO जो है वो क्या होता है पॉजिटिव हाँ सही है तो HI क्या हो गया आपका 0 का मतलब आपका हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा नेगेटिव होगा हाइट ऑफ इमेज क्या है वो क्या होगा नेगेटिव हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है उसके लिए तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं हाइट ऑफ इमेज आपका क्या हो गया नेगेटिव हो गया और नेगेटिव इमेज की हाइट नेगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड रियल किसमें बनती है तो लेंस का क्या हुआ देयरफॉर लेंस विल बी कॉन्वेक्स क्या होगा कॉन्वेक्स या डाइवर्जिंग लेंस सॉरी कन्वर्जिंग लेंस आया कितना बढ़िया तरीका बताया मैथ्स के फॉर्म में मैंने आपको क्या कि नेगेटिव है HI/HO HO हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है प्लस रख दो आप और इसको उठा के 0 कर दोगे 0 हो जाएगा तो HI क्या आ जाएगा आपका 0 से कम मतलब HI क्या होगा नेगेटिव होगा हाँ या ना क्लियर है अब आगे उसने एक सी क्वेश्चन में एक चीज और बोल दी गई है इफ द फोकल लेंथ ऑफ वन लेंस इज 6 सेंटीमीटर ठीक है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कितनी दे रही है आपको 6 सेंटीमीटर ड्रॉ अ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस बाकी तो कुछ दिया ही नहीं 6 दे दिया है आपको फोकल लेंथ तो अब आप क्या करेंगे यहां से मैग्निफिकेशन क्या होता है HI/HO होता है एक और फॉर्मूला होता है V/U तो आपको ये दे दिया है तो मैग्निफिकेशन क्या था आपका -0.5 इसको लिख दो V/U लिख दो बेटा तो यहां से क्या हो जाएगा माइनस का 1/2 तो 2V इज इक्वल टू हो जाएगा -U तो U की वैल्यू को हम क्या लिख देंगे माइनस का 2 नहीं है आया कि नहीं आया एक बात और ध्यान देने वाली अगर मैं मान लीजिए लेट
u को मैं x ले लेता हूं, क्योंकि u तो हमेशा पॉजिटिव में रखना पड़ती है ना हमें, x लेता हूं, तो देयरफॉर आपकी v क्या हो जाएगी, x बाय, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होने के कारण माइनस साइन आएगा, यही रख दो ना, आप नेगेटिव ही तो आएगा, है ना। अब आप यहां पे क्या लगाएंगे, मिरर फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f, f क्या दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर, और ये इधर ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, 1/, में v की वैल्यू क्या है माइनस x बाय 2, घुमा के ऊपर लिख दूं, माइनस 1/, में क्या हो जाएगा बेटे x, तो यहां हो जाएगा 1/6 इज इक्वल टू माइनस का 3/, में x, तो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 18 सेंटीमीटर, x की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 18, तो देयरफॉर समझ रहे हो मेरी बात, u को मैंने x लिया था, तो u की वैल्यू क्या आ गई -18, कि पॉजिटिव 18 आएगी, बिल्कुल सही, u हमेशा क्या होता है नेगेटिव होता है, तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारी -18 सेंटीमीटर, तो v क्या हो जाएगा 18/2, माइनस माइनस प्लस, मतलब 9 सेंटीमीटर, तो बिल्कुल सही आया, आया, अब नहीं आया समझ में, देखो x की वैल्यू -18 आई, तो इससे u हमारा क्या हो गया, u को x लिया था ना अपन ने, तो u क्या हो गया -18, और ये -18 को यहां रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस 18/2, तो 9 आ जाएगा, तो v पॉजिटिव, यही तो होता है हमारे कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी, कि इमेज ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं और इमेज तो नेगेटिव, इधर इधर आने पे क्या होगी पॉजिटिव होगी, डिस्टेंस पॉजिटिव है, इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो क्या होगा नेगेटिव होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके आ गई, फोकल लेंथ भी आ गया आपके पास, v भी आ गया, u भी आ गया, क्या आप इसका एक डायग्राम नहीं बना सकते, आराम से बनना चाहिए, यस और नो। तो ये था इस क्वेश्चन का, इसको कॉपी कीजिए, एक दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, थिंक सो, कितने क्वेश्चन बाकी है, ये एक लास्ट क्वेश्चन और बाकी है कि आपका सवाल का जितने भी न्यूमेरिकल से कंप्लीट हो जाएंगे, इसको कॉपी कीजिए, लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करके आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका पेज नंबर 172 पर है, क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर, तो आपको u क्या दिया हुआ है, और u हमेशा क्या होता है नेगेटिव, फ्रॉम अ कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में क्या होगी फोकल लेंथ नेगेटिव, और वो देकर के रखिए 30 सेंटीमीटर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया सुनिए, यूज लेंस फार्मूला टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, पहले तो ये फाइंड करना है, कर दें, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/f की वैल्यू है माइनस का 60 इज इक्वल टू 1/v इज इक्वल माइनस 1/u की वैल्यू क्या रखूंगा मैं -60, तो इधर आगे हो जाएगा +60, क्या हो रहा है, हाँ -60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इधर आके, तो 1/v की वैल्यू हो जाएगी 2/60 माइनस का, तो हमारे पास v की वैल्यू डायरेक्ट लिख दीजिए आप माइनस, तो जिस साइड में आप ऑब्जेक्ट रख रहे हैं उसी साइड में आपकी इमेज बन रही है, नेगेटिव है ना, इधर ऑब्जेक्ट रखा आपने और इधर ही इमेज। दूसरा बोला है लिस्ट 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, आपको 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है, सिंस v हमारा क्या आया नेगेटिव, देयरफॉर इमेज विल बी डैश, पहला वर्चुअल है ना, दूसरा इरेक्ट, तीसरा क्या बताएंगे, अब आपको यहां पर सोचना होगा, नहीं डिमिनिश कैसे बनेगी आप कैसे बता सकते हैं, हमेशा इधर छोटी ही बनती है, तो आप क्या लिखेंगे डिमिनिश्ड, और चौथा पोजीशन सेम साइज इज, सेम साइज नहीं सेम साइड एस ऑब्जेक्ट। अब मुझे और तो कुछ लगती नहीं क्या होगी, है ना, 4 प्रॉपर्टीज लिख दी हमने। अब इसमें एक और क्वेश्चन है मेरे भाई, ड्रॉ द रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर इन पार्ट 2, बताइए रे डायग्राम किस टाइप से बनेगा, तो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर होगा, अब यहां फोकल लेंथ कितनी दी है 30, तो मैं इसको 30 मान लू, यहां पर भी क्या हो जाएगा एफ डैश आ जाएगा, यहां पर सेकेंडरी फोकस होता है ना यहां पर, क्लियर, ठीक है। अब u क्या दिया है -60, तो यहां पर होगा कि नहीं होगा 2f, तो यहीं पर आप क्या रख रहे हो
ऑब्जेक्ट। यू 60 और फोकल लेंथ 30 और 30 का डबल हो गया, वही रखा आपने। एक लाइन क्या जाएगी आपकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन, एक ऐसी डाइवर्स होगी कि ऐसा लगेगा कहां से आ रही है, फोकस। एक आप ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे तो सीधी चली जाएगी, यही वाला रूल होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर से निकाल दीजिए आप, तो सीधी चली जाएगी। तो कहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर। तो आपकी इमेज कहां बनेगी, ए डैश बिटवीन पोल एंड फोकस बोल लो, या सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। तो इसी के साथ हमारे सारे न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर के कंप्लीट होते हैं फ्रॉम ओसवाल क्वेश्चन बैंक। ओसवाल क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, प्लीज आप उसको रेफर कीजिए। आपके सोल्यूशन में दे ही रहा हूं यहाँ पर आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आ रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में जो मैं मैथ्स की बनाने वाला हूं। बाय।